होता है, एक बड़ा समाज है जो छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा दिशा भी तय करता है। आप ये सोचिए, एक तरफ मेरे काबिल मित्र राजीव जी बोल रहे हैं कि ये सत्य के रास्ते में चलने वाला समाज है, तो जब आपको ये पता है कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के मन के एक समान और सच के रास्ते में चलने वाला ये समाज है, उसके एक धार्मिक प्रतीक के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया। आपकी सरकार सो रही थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा गंगा जी कि आपको, गंगा सागर मेरा नाम है, गंगा सागर जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से आपसे पूछना चाहूंगा, आपका लंबा एक पत्रकारिता का जीवन रहा है, आपके भी नॉलेज में कभी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक जिले के एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस को एक साथ जला दिया गया। कितना बड़ा फेलियर है, इसकी जिम्मेदार कौन? ये घटना की परिणति क्यों हुई? वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? एक स्टेज के नीचे बैठा हुआ जनप्रतिनिधि, आप देवेंद्र यादव कोई अपराधी नहीं है, वो महापौर रहा है, 2 बार का विधायक है, वो कहीं छोड़ के भाग के जाने वाला नहीं। सारी बातें सही है अमरजीत जी, आपकी सारी बातें अगर एक पल के लिए सही भी मान ली जाए तो ये इतना जो एक आज सवेरे से घटनाक्रम, एक नाटकीय घटनाक्रम इसको हम कह सकते हैं। जिस तरह से पीसीसी चीफ जाते हैं, 5 घंटे वो अंदर रुकते हैं, 4 घंटे तक बाहर पब्लिक खड़ी है, उनके समर्थक खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, तो जब आपको संविधान पर विश्वास है और आपका नाम नहीं है तो डर किस बात का है? सामने आते, खुलकर बात करते और कहते कि ठीक है, जो भी पूछताछ करनी है मैं तैयार हूं उसके लिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, आपकी छवि भी साफ होती और आपके मन में कोई शक नहीं है, कोई आप पर भी हमें शंका नहीं, ये बात भी क्लियर होती, एक संदेश जाता जनता के बीच में। लेकिन संदेश तो यहाँ कुछ और ही गया। एक हाथ में आपने ध्वजा रखी है और एक हाथ में संविधान रखा है, आप अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं, एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, तो ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या सीधे सीधा टारगेट कर रहे हैं आप उन लोगों को जो कि 25 जो सीटें हैं, मैं सीधा उस पर आऊंगा, मैं 25 सीटों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा आपका ये मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक नहीं है। हमारी नज़र में ये राजनीति का विषय है ही नहीं, हमारी नज़र में ये राजनीतिक षड्यंत्र का विषय है। और यहाँ पर आप ये देखिए कि एक सामान्य इंसान नहीं है, एक जनप्रतिनिधि है जो 2-2, 2.5 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहा है, और एक बार नहीं 2 बार कर रहा है। वो प्रथम नागरिक भी रहा है, वो कोई छोड़ के भागने वाला तो है नहीं, उसके खिलाफ कोई पुराने आपराधिक प्रकरण तो है नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति का है नहीं। उसकी क्या गलती? यही है कि एक नेता होने के नाते अगर उसको आमंत्रित किया गया तो वो रायगढ़ जाते वक्त रास्ते में रुककर उन्होंने वहां पर अपना समर्थन दिया, तो क्या समर्थन नहीं देना चाहिए? परम पूज्य गुरु घासीदास को मानने वाला ये प्रदेश, जहां पर पूरे देश में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है, उस प्रदेश का नाम भारतीय जनता पार्टी की असफलता, इनके प्रशासन की असफलता, इनकी आईबी फेलियर की वजह से आज जो हमारा एसपी ऑफिस जल गया, हमारा कलेक्टर ऑफिस जल गया, हमारा रजिस्ट्री ऑफिस जल गया, लोगों का नुकसान हो गया। राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी की असफलता देखिए, तो हिंसा को रोकते, हिंसा कराने वाले आप हैं। राजीव जी, फुटेज अमरजीत जी आप दिखाइए, जी कह रहे थे जला दो जला दो। देखिए ऐसा झूठ है। अगर देवेंद्र यादव जी के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत है, आप उसको दिखाइए। बताइए, वो अभी तक पुलिस के सामने क्यों नहीं आए? बयान देने सामने क्यों नहीं आए? गए थे, 22 जुलाई को गए थे बलौदा बाजार में। आप इसको लगातार नोटिस किया जा रहा था, वो नोटिस की तामील नहीं कर रहे थे। देखिए, ये कानून का विषय है, उनके अंदर एक डर है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। कोल स्कैम का ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। स्कैम भी है और हिंसा भड़काकर किसी गरीब की रजिस्ट्री जलवा देना, मूल प्रति जलवा देना, ये अक्षम्य है। नहीं, हिंसा आप सबूत दिखाइए ना। देखिए राजीव जी, हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का भी सम्मान करते हैं, पर अगर आपके पास सबूत है, आप सबूत दिखाइए कि देवेंद्र यादव की संलिप्तता कहां थी, या देवेंद्र यादव जी के भाषण की कोई क्लिपिंग दिखाइए। झूठा षड्यंत्र हो रहा है, वो सामने नहीं आया। 6 बार नोटिस चस्पा किया गया राजीव जी उनके घर के सामने, लेकिन कभी वो सामने नहीं आए, कभी वो बयान देने नहीं आए। देखिए आज जब पुलिस, चलिए जवाब लेते हैं। राजनीतिक राजीव जी जवाब ले लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ठीक है। राजनीति करने वाले लोग हैं। आज का जो दिन है शनिवार रविवार, आप अच्छे से जानते हैं ये पुलिस का हथियार होता है। शनिवार के दिन किसी के यहाँ भी पकड़ के गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्यों जाती है, रविवार का दिन क्यों चुनती है? ये सब देखो राजनीतिक षड्यंत्र है। हम और आप बच्चे नहीं है कि एक दूसरे को गुमराह कर दें। और वैसे भी आप बोलते दंगे फसाद, अरे तो जो लोग अंग्रेजों से माफी मांगे, गोधरा दंगे से लेकर कई दंगों का जिनका इतिहास है, वो हमको कांग्रेसियों को आप बताओगे तो भैया हम संविधान की रक्षा करते, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते, आप गोडसे के बताए हुए रास्ते पर चलते, आपके मुंह से शोभा नहीं देता इस तरह की बातें करना। बात यहाँ पर सिर्फ ये है कि छत्तीसगढ़ का नाम सर्वसार हुआ इस घटना से। अगला कदम क्या है? कांग्रेस का अगला कदम क्या है? कांग्रेस क्या करने जा रही है आगे? देखिए, निश्चित तौर पे हम अपने विधायक साथी के साथ
पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती से देवेंद्र यादव जी के साथ खड़ी है और जो भी कानूनी के साथ भी खड़ी है। बिल्कुल, ये आप आगजनी खड़े के हैं, साथ खड़ी ये है, आप वायुदल खड़े के हैं, साथ खड़ी हम है, देवेंद्र वायुदल यादव के साथ खड़े हैं, शर्मा हम पूरे से सत्तामी दोनों से रोकना चाहूंगा और मैं, दोनों को। गुरु घासीदास बाबा के रास्ते पर चलते हुए हम सत्य और अहिंसा के चलिए, रास्ते पर बार चलते हुए बार दोनों पूरे ही दल सतनामी ये बात समाज के जरूर साथ कहते और हैं। देवेंद्र यादव के साथ ईंट से ईंट, अमर जी कंधा से जी। कंधा मिलाकर पूरे जोर से भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति का और षड्यंत्र का विरोध